ओम साई राम। शुभ गुरुवार, शुभ साई सवेरा। आइए दिन की शुरुआत बाबा के साई संदेश से करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब अपने जीवन को केवल दिन गुजारने के लिए मत जियो। हर नया दिन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल अवसर है। इसे अच्छे कर्म, प्रेम, सेवा और सच्चे विश्वास के साथ बिताओ। और जब रात आए तो अपने मन को चिंता से नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ विश्राम दो कि साई हर परिस्थिति में तुम्हें संभालने की शक्ति दे सकते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपनी खुशियाँ ढूंढना नहीं बल्कि जहाँ तक संभव हो दूसरों के जीवन में भी आशा, प्रेम और सहारा बनना है। जब तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होंगे और तुम्हारा मन विनम्र रहेगा तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन सकता है। कभी ये मत सोचो कि कठिन समय हमेशा रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है। यदि तुम श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ोगे तो परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ेगी और नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। साई का समय और साई की योजना तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक होती है। ईश्वर की कृपा को किसी एक पल या एक चमत्कार में मत बांधो। उनकी कृपा अनेक रूपों से तुम्हारे जीवन में आती है, कभी सही मार्गदर्शन बनकर, कभी धैर्य बनकर, तो कभी कठिन समय में आगे बढ़ने का साहस बनकर। इसलिए विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। सच्चे मन से की गई प्रार्थना साई तक पहुंचती है। उसका उत्तर कब और किस रूप में मिलेगा ये मेरी इच्छा और समय पर निर्भर करता है। इसलिए अधीर होने के बजाय श्रद्धा और सबूरी का सहारा लो। जब मन ईश्वर के निकट होता है तब भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होने लगता है जिसे बाहरी परिस्थितियां भी आसानी से नहीं डिगा पाती। यही आंतरिक शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आज तुम्हारे मन में कोई उलझन, चिंता या डर है तो उसे अकेले मत उठाओ। प्रार्थना करो, सही निर्णय लेने का प्रयास करो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कई बार समय, अनुभव और ईश्वर पर विश्वास मिलकर ऐसे रास्ते दिखा देते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। याद रखिए, ईश्वर हमें केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए भी मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सीख खोजिए, कृतज्ञ रहिए और अपने मन को प्रेम, करुणा और सेवा से भरते रहिए। बच्चे, जिन बातों ने तुम्हें लंबे समय तक बेचैन रखा है उन्हें लेकर निराश मत हो। जीवन की हर उलझन को समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन श्रद्धा, धैर्य और सही प्रयास हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए चिंता में डूबने के बजाय विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहो। जब मन ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है तब भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। यही साहस कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। बाहरी हालात हमेशा हमारे अनुसार नहीं होते। अपने विश्वास को शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से प्रकट करो। मधुर वाणी, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी व्यवहार को याद रखेंगे। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें ये शांति और धैर्य कहाँ से मिला तो विनम्रता से कहो, ईश्वर पर विश्वास ने मुझे संभालना सिखाया है। सच्चा विश्वास मन में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता पैदा करता है। बच्चे, बीते हुए समय को लेकर अपने मन में बोझ मत रखो। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है उनसे तुम्हें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हर अनुभव तुम्हें अधिक परिपक्व, धैर्यवान और भीतर से मजबूत बना सकता है यदि तुम उसे सही दृष्टि से स्वीकार करो। यदि तुमने कठिन समय में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी, धैर्य बनाए रखा और ईश्वर का स्मरण किया, वो साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना का सबसे बड़ा फल हमेशा मन की शांति, साहस और सही दिशा के रूप में मिलता है। यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। सुख हो या दुख, सफलता हो या परीक्षा, हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहो। जब मन श्रद्धा से भरा होता है तब निर्णय भी अधिक शांत और विवेकपूर्ण होते हैं। ईश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए विवेक, धैर्य और अच्छे लोगों का साथ देते हैं। इसलिए अपने हर कदम पर सत्य, करुणा और ईमानदारी को अपना साथी बनाओ।
यदि कभी भूल हो जाए तो निराश मत होना, उससे सीख कर फिर सही दिशा में आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। याद रखो, सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल सुख में ईश्वर को याद करे, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे और अपने कर्मों से प्रेम, सेवा और विनम्रता का परिचय दे। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं कि हे श्री साईनाथ, हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करे, हमें सही और गलत का विवेक, कठिन समय में धैर्य और जीवन के हर मोड़ पर सत्य के मार्ग पर चलने का साहस प्रदान कीजिए। हमारे कर्म ऐसे हो कि उनसे आपके प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश फैल सके।